करदाताओं के पैसे से इमामों को नहीं दिया जा सकता वेतन, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया है केंद्रीय सूचना आयोग ने। 1993 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया संविधान का उल्लंघन। मस्जिदों के इमामों को पारिश्रमिक देने के सुप्रीम कोर्ट के 1993 के आदेश को केंद्रीय सूचना आयोग ने संविधान का उल्लंघन बताया है। सुप्रीम कोर्ट रोज ज्ञान बांटती है चुनाव आयोग और ढेकना ढेकना पे। अब ये देखे सुप्रीम कोर्ट इस देश में कैसे जिहादपन को बढ़ाने में भूमिका अदा कर रही थी। 93 में तब कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी। ये संविधान का साफ उल्लंघन है कि अब इमामों को वेतन दिलवा रहे हो। क्या भारत को बर्बाद किया है सारी संस्थाओं ने, विधायिका ने, न्यायपालिका ने, मीडिया ने, कार्यपालिका ने, सबने, और पूरी तरह से भारत को इस्लामिक गणराज्य बना रखा है, इस्लामिक राज्य बना रखा है, रिपब्लिक ऑफ इस्लाम बना रखा है। कहने को भारत सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म बराबर इस्लाम, यही है यहाँ। तो आयोग का कहना है कि ऐसा करके गलत मिसाल रखने के साथ अनावश्यक राजनीतिक विवाद और सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा दिया गया है। यह बात केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूकर ने दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा इमामों के वेतन वितरण की मांग करने वाली अर्जी के जवाब में कही। उदय माहूकर जी मेरे मित्र हैं, सावरकर पे उनकी बहुत अच्छी पुस्तक आई है, ये पुस्तक आप पढ़ भी सकते हो। तो एक कार्यकर्ता द्वारा दायर आरटीआई की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है। संविधान में कहा गया है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जा सकता। इस मामले में केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूकर ने इन दोनों विभागों से जन सूचना अधिकारियों को नोटिस जारी कर 18 नवंबर को सुनवाई के लिए पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी अधिकारियों से मामले में जुड़ी सभी फाइलों को सुनवाई के लिए लाने को कहा था। केंद्रीय सूचना आयोग का कहना है कि शीर्ष अदालत ने इमामों को, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इमामों को वेतन का आदेश देकर संविधान के प्रावधान का उल्लंघन किया है, खास तौर से अनुच्छेद 27 का, जिसमें कहा गया है करदाताओं के पैसे का उपयोग किसी विशेष धर्म के पक्ष में नहीं किया जाएगा। आयुक्त माहूकर ने कहा कि आयोग का मानना है कि ऐसे फैसलों से देश में एक गलत मिसाल पड़ती है, बेवजह का विवाद बनता है, सामाजिक कटुता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जब सरकार मुस्लिम समुदाय के लोगों को विशेष धार्मिक लाभ देती है तो इतिहास पर भी जरूर नजर डालनी चाहिए, जो है कि एक धार्मिक देश पाकिस्तान इसलिए बना क्योंकि भारतीय मुसलमानों ने धर्म के आधार पर विभाजन की मांग की थी, ये माहूकर जी ने कहा। माहूकर जी इंडिया टुडे में पत्रकार थे, गुजरात के रेजिडेंट एडिटर थे जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और माहूकर जी हिंदूवादी हैं। सावरकर पे उनकी पुस्तक भी पढ़ी, मेरे मित्र हैं। तो ऐसे लोगों को बैठाया जाने की आवश्यकता थी सब जगह, जो सब जगह नहीं भरे। अब तब ये इन्होंने कहा, आज वो लाइन लिया नहीं इन्होंने, 8 साल में ऐसे लोगों को सब जगह बैठाने की आवश्यकता थी। पाकिस्तान ने इस्लामिक बनना स्वीकार किया, भारत सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकारों की गारंटी देने वाला देश बना। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने निर्देश दिया कि उनके आदेश की एक प्रति उपयुक्त कार्रवाई के साथ केंद्रीय कानून मंत्री को भेजी जाए, रिजिजू के पास, ताकि सभी धर्मों के पुजारियों इमामों के मासिक वेतन मामले में संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक के प्रावधानों को समान ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया कि वह आरटीआई का कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल को 25,000 मुआवजा है, क्योंकि उन्होंने आवेदन में संतोषजनक जवाब आपने नहीं दिया। तो ये दो टुक बात है। और आपको बता दूं कि कहां कहां इमामों को वेतन मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, इन्होंने अभी तक खत्म नहीं किया। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, इन्होंने अभी तक खत्म नहीं किया। और दिल्ली आम आदमी पार्टी शासित राज्य है, वो तो है ही तुष्टिकरणवादी, आप तो समझ ही रहे हैं। और उसके बाद कई राज्यों में वक्फ बोर्ड इमामों को वेतन देने के आदेश का पालन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में वक्फ बोर्ड को उसके द्वारा संचालित की जा रही मस्जिदों में काम करने वाले इमामों को पर्याप्त वेतन देने का आदेश दिया था। जस्टिस आर.एस. सहाय की खंडपीठ ने कहा था, हम इस दलील को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वक्फ अधिनियम में किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में मस्जिदों की धार्मिक गतिविधियों की देखभाल करने वाले इमाम किसी पारिश्रमिक के हकदार नहीं है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने ये याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट का एक जज, आप सोच लो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव, अब आप देख लो। तो ये एक बड़ी खबर है, इस खबर को जन जन तक पहुंचाया जाना चाहिए।